नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कौशिक एक बार फिर आपका सिंपल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 7 का पार्ट 4 देखेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने साइन बार, डायल टेस्ट इंडिकेटर और डायल बोर गेज देखा था। आज की क्लास में हम डायल इंडिकेटर और एंगल गेज ब्लॉक देखेंगे। हर चैप्टर से रिलेटेड क्विज आप क्विज मेकर ऐप में जाकर प्ले कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है डायल इंडिकेटर। इसके डायल पर क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज 0 से 50 तक के चिन्ह अंकित होते हैं। क्लॉकवाइज सुई के घूमने पर पॉजिटिव तथा एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर नेगेटिव को जाएगी। रीडिंग के लिए पहले बोर गेज को रिंग गेज या स्लिप गेज सेटिंग फिक्सचर द्वारा सेट कर लिया जाता है। फिर बोर में डालकर माप चेक करते हैं। यदि सुई शून्य से नेगेटिव में जाएगी तो बेसिक मेजरमेंट में से घटा दिया जाएगा, और यदि सुई शून्य से पॉजिटिव में जाएगी तो बेसिक मेजरमेंट में जोड़ दिया जाएगा। आज का नेक्स्ट टॉपिक है एंगल गेज ब्लॉक। साइन बार में परपेंडिकुलर की ऊंचाई डेसिमल्स के कई डिजिट्स तक आती है, परंतु इतने डेसिमल्स में स्लिप गेज उपलब्ध नहीं होती, इसलिए एंगल की अप्रॉक्स वैल्यू पता चलती है। जे.एस. टॉमलिसन ने 1941 में इस त्रुटि को दूर करने के लिए एंगल गेज ब्लॉक का आविष्कार किया। इसके द्वारा हम किसी कोण को 3 सेकंड की परिशुद्धता में माप सकते हैं। शेप वेज आकार के बने होते हैं। डायमेंशन लेंथ 100 mm और विड्थ 15 mm होती है। मटेरियल नॉन क्रीप अलॉय स्टील का होता है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हार्डनिंग किया होता है। फिनिशिंग प्रोसेस फेसेस लैप किए होते हैं ताकि स्लिप गेज की भांति रिंगिंग प्रोसेस द्वारा आपस में जोड़ा जा सके। अब इसके यूजेस की बात करें तो फर्स्ट है, किसी जॉब के टेपर या एंगल को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और किसी जॉब को मशीन टेबल पर एंगल में सेट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें हम इसके देखेंगे एडवांटेज। ये हॉरिजॉन्टली व वर्टिकली दोनों दिशा में प्रयोग किए जा सकते हैं। ये सूक्ष्ममापी यंत्रों की अपेक्षा जॉब को अधिक एक्यूरेसी में मेजर या चेक कर सकते हैं। इनमें डेटम सरफेस की ज़रूरत नहीं होती, और इनके द्वारा 3 सेकंड तक एंगल को जांच सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल गेज ब्लॉक सेट। ये 2 प्रकार के होते हैं। ए एंगल गेज ब्लॉक सेट जिसमें 13 ब्लॉक होते हैं, और दूसरा बी एंगल गेज ब्लॉक सेट, इसमें 12 ब्लॉक होते हैं। फर्स्ट सीरीज डिग्री की होती है, सेकंड सीरीज मिनट की, और थर्ड सीरीज सेकंड की होती है। फर्स्ट सीरीज में 5 एंगल गेज ब्लॉक होते हैं, सेकंड सीरीज में 4 एंगल गेज ब्लॉक होते हैं, थर्ड सीरीज में 3 एंगल गेज ब्लॉक होते हैं, और एक एक्स्ट्रा ब्लॉक सेकंड का होता है। तो जब इन सबको समेशन करेंगे तो 13 ब्लॉक्स आ जाएंगे। सिमिलरली ऐसे ही बी एंगल गेज ब्लॉक सेट में 12 ब्लॉक्स होते हैं। इस ब्लॉक सेट में सिर्फ अंतर इतना होता है कि थर्ड सीरीज में 3, 6 एवं 30 होते हैं, और ए ब्लॉक में 6, 18 एवं 30 सेकंड के ब्लॉक होते हैं, और जो 3 सेकंड का एक्स्ट्रा ब्लॉक होता है वो इसमें थर्ड सीरीज में होता है। एक एग्जांपल देखेंगे। हमें मेजर करना है 40 डिग्री 28 मिनट और 15 सेकंड। फर्स्ट स्टेप में हम डिग्री मेजर करेंगे, प्लस 41 डिग्री माइनस 1 डिग्री इक्वल टू हो गया 40 डिग्री। सेकंड स्टेप में हम मिनट मेजर करेंगे, प्लस 27 मिनट प्लस 3 मिनट माइनस 1 मिनट इक्वल टू हो गया 29 मिनट। ये हम ज़्यादा रखेंगे क्योंकि इसको एडजस्ट करना है हमें सेकंड के साथ।
29 मिनट को लिख सकते हैं 28 मिनट 60 सेकेंड। थर्ड स्टेप में हम सेकेंड मेज़र करेंगे। इसके लिए हमने जो एंगल गेज ब्लॉक लिए हैं वो -30 सेकेंड्स, -18 सेकेंड्स प्लस 3 सेकेंड्स, इसको सॉल्व किया तो हमारा आया -45 सेकेंड्स। अब फर्स्ट स्टेप में डिग्री, सेकंड स्टेप में मिनट और थर्ड स्टेप में सेकंड, इनको एक साथ कैलकुलेट करेंगे। जैसे 40 डिग्री 28 मिनट 60 सेकेंड्स और नेगेटिव में हमारे हैं 45 सेकेंड्स, तो 48 डिग्री 28 मिनट 60 सेकेंड्स माइनस 0 डिग्री 0 मिनट 45 सेकेंड, इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 40 डिग्री 28 मिनट और 15 सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे प्रोटेक्टर, कॉम्बिनेशन सेट, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, साइन बार एवं एंगल गेज ब्लॉक के अतिरिक्त टेपर या एंगल मापने के साधन। ये 5 हैं: रोलर्स, बॉल सेट, टूल मेकर माइक्रोस्कोप, प्रोफाइल प्रोजेक्टर्स और लास्ट है पॉकेट कंपैरेटर्स। तो इन्हें वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है रोलर्स। रोलर्स द्वारा मापने की क्रिया साइन बार की अपेक्षा उत्तम है। साइन बार टेपर को जांचते समय जॉब के हिलने से परिशुद्ध माप लेने में कठिनाई होती है। इसका मेथड है, यह विधि भी ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित है। इसमें रोलर्स के अतिरिक्त माइक्रोमीटर, स्लिप गेज सेट और सरफेस प्लेट भी चाहिए होती है। रोलर्स एवं बॉल्स के द्वारा भी टेपर एवं एंगल को माप सकते हैं। रोलर्स, बॉल्स, स्लिप गेज व माइक्रोमीटर की सहायता से हम टेपर जॉब का एंगल, स्मॉल डाया और बिग डाया ज्ञात कर सकते हैं। टेपर जॉब का एंगल ज्ञात करने की विधि, इस विधि में टेपर जॉब के टेपर का एंगल व टेपर का इंक्लूडेड एंगल ज्ञात किया जाता है। फ्रॉम ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये फिगर में आप देख रहे हैं y इक्वल टू हम लिख सकते हैं x प्लस 2p, और यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y माइनस एक्स बाई 2। नेक्स्ट हम देखेंगे जॉब का छोटा व्यास मापने का सूत्र। इसका फॉर्मूला है d इक्वल टू एक्स माइनस आर इंटू कॉट 90 माइनस टेपर एंगल बाई 2, और x फाइंड आउट करने के लिए है d प्लस आर माइनस आर इंटू कॉट 90 माइनस टेपर एंगल बाई 2। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इंटरनल टेपर जांचने की विधियां। ये दो तरीके से देख सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ टेपर प्लग गेज, ये हम पहले देख चुके हैं, और सेकंड है बाय द हेल्प ऑफ बॉल सेट। बॉल सेट भीतरी टेपर को जांचने के लिए बॉल प्रयोग में लाई जाती हैं। अलॉय स्टील की होती हैं एवं हार्ड, ग्राइंड और लेप की होती हैं। स्लिप गेज सेट की भांति ये भिन्न भिन्न साइजेस में सेट के रूप में मिलती हैं। बाय द हेल्प ऑफ बॉल सेट, सबसे पहले एक ऐसी बॉल टेपर होल में डालें जो उस होल से पार ना हो और तले से कुछ ऊपर रहे। अब डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा बॉल तक की गहराई माप लें। इसके बाद दूसरी एक बॉल जो पहली बॉल से मोटी हो और टेपर होल के ऊपर सिरे से कुछ नीचे रहे, डालें और पहले की भांति डेप्थ माइक्रोमीटर से गहराई माप लें। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अज्यूम किया है कि डायमीटर जो स्मॉल डायामीटर बॉल का है वो है 40 mm और बिग बॉल का जो डाया है वो है D1, और मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ डेप्थ माइक्रोमीटर जो मेजरमेंट ली है स्मॉल बॉल की ली है 168 mm M2 जिसको ले रहे हैं, और M1 ली है 20 mm। ये मेजरमेंट हमने की है डेप्थ माइक्रोमीटर से। C इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, दोनों बॉल की जो सेंटर है वहां से जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की, उसका फॉर्मूला हो जाएगा M2 प्लस हाफ D2 माइनस M1 प्लस हाफ D1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा C की वैल्यू आ जाएगा 108 mm। y फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा पहले बताया था y इक्वल टू एक्स प्लस 2p। यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट करी 40 mm, और हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप फिगर में देख रहे हैं ऊपर वाली सरफेस 120 mm है और नीचे वाली सरफेस है 40 mm। अब दोनों पैरेलल लाइन को जब ड्रॉ करेंगे तो बीच में हमें पता चल जाएगा 40 mm है, और दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड जो हमारे बचेंगे 40-40 होंगे क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है।
तो यहाँ से हमें P की वैल्यू पता चल गई 40 mm, और ये जो कॉनिकल एंगल है वो थीटा है, और बीच में ट्रांसवर्स लाइन जा रही है तो ये एंगल थीटा है, तो दूसरा एंगल भी थीटा होगा। तो हमें tan थीटा से थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया 40 और बेस हो जाएगा हमारा 108। जब tan थीटा इक्वल टू 40/108 सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.37037। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आएगी 20 डिग्री 22 मिनट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप। यह एक इंस्पेक्शन अपैरेटस है। यह ऑप्टिक्स के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें 10x के आईपीस लगे होते हैं। यह किसी मशीन किए जॉब के सभी माप, कोण, चूड़ी का आकार तथा गियर आदि को भिन्न भिन्न आकार के ओवरले चार्ट या रेक्टिकल्स लगाकर जॉब को जांच सकते हैं। इसके द्वारा x एवं y एक्सिस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, होल ओवलनेस आदि भी जांच सकते हैं। इस पर प्रोजेक्शन अटैचमेंट लगाकर स्क्रीन पर जॉब की इमेज देख सकते हैं। इसमें कुछ अटैचमेंट्स यूज करते हैं, जैसे माइक्रोमीटर, आईपीस ऑफ डिफरेंट पावर, रोटरी टेबल, स्विवल सेंटर, स्प्लिट क्लैंप, वी ब्लॉक, रेक्टिकल्स, होल्डर क्लैंप एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे पॉकेट कंपैरेटर्स। यह टूल मेकर माइक्रोस्कोप का छोटा रूप है। इसमें इमेज के अनुसार विभिन्न रेक्टिकल्स लगाकर माप, कोण, स्क्रू का आकार व पिच आदि जांच सकते हैं। इसके साथ 8x, 9x, 10x, 25x एवं 50x मैग्निफिकेशन के आईपीस आते हैं। उजाले के लिए बैटरी व इल्यूमिनेशन अटैचमेंट भी आता है। आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे प्रोफाइल प्रोजेक्टर्स। यह भी टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप की भांति कार्य करता है। अंतर केवल इतना, इसमें आईपीस के स्थान पर प्रोजेक्शन स्किल होती है, जिस पर जॉब की इमेज है कि 10x, 20x, 50x तथा 100x तक मैग्निफिकेशन कर सकते हैं। इससे माप, कोण, x एवं y एक्सिस का मान आदि ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने डायल इंडिकेटर और एंगल गेज ब्लॉक देखे। तो ये लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था, और नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो है लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। क्विक टेस्ट देने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से क्विज मेकर ऐप इंस्टॉल कर लें। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसके बाद आप YouTube चैनल पे जाके किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप क्विज मेकर फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद ये आपकी गूगल ड्राइव में ओपन होगी। गूगल ड्राइव में ओपन होने के बाद डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद QCM व्यूअर देखना है। उसके बाद इस फाइल को सेव करके आप इसको प्ले कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल एंड हैव ए नाइस डे।